हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो है व्हाट इज़ कमिंग इन अक्टूबर 2023। जो भी अक्टूबर 2023 में आपके लिए इवेंट्स होंगे या जो भी चीज़ें आपके लिए हैं वो इस रीडिंग में आप देख सकते हैं। फर्स्ट पाइल जो है वो है एक ब्लैक टर्मिलिन। अगर आप फर्स्ट पाइल चूज़ करते हैं तो आप ब्लैक टर्मिलिन को चूज़ करेंगे। एंड पाइल सेकंड जो कि है क्रिस्टल कैटाई। एंड थर्ड पाइल इज़ एमेथिस्ट क्रिस्टल, जो कि एक ब्लू कलर का क्रिस्टल है। अकॉर्डिंगली आपको जो भी लगता है कि जो पाइल आपके लिए है, जिस पाइल में आपके लिए मैसेज है, आप उस पाइल को चूज़ कीजिए। एंड लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं फिर से आपके लिए क्या मैसेजेस है। जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है ब्लैक कलर का टर्मिलिन, उनके लिए हम देखते हैं कि क्या मैसेज हैं फॉर अक्टूबर 2023। जो फर्स्ट कार्ड है ओके वो है द डेविल, 3 of cups and death। ओके जो पहला कार्ड है वो है द डेविल। डेविल कार्ड बेसिकली यही दिखाता है कि इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 आप कहीं ना कहीं किसी हैबिट से आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील होंगे। कुछ नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आप फील कर पाएंगे, या फिर आपका जो रूटीन होगा या डेली रूटीन जैसे वो काफ़ी लेथार्जिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्लो एंड कुछ भी करने का मन ना करना, उस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं आप फील कर सकते हैं। आप मोस्टली कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। एंड द डेविल कार्ड अगेन शोज़ के कहीं ना कहीं आप वो जो बाउंडेशन आप फील कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं उस हैबिट से आपकी जो ग्रोथ है वो रुक रही है। एंड वो जो हैबिट है, जो एडिक्शन है आपकी, वो हैबिट कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपका कैसा भी बिहेवियर हो। उस बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ, आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल्स हैं, उन्हें आप अचीव करने में डिले हो रही है आपके लिए। वो कहीं ना कहीं आपको भी रियलाइजेशन है एंड उस चीज़ से आप निकलना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप उस चीज़ में पड़े हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होता है कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर वीक कर रही है। वो कहीं ना कहीं एनर्जी आप फील करेंगे इन अक्टूबर। वो एडिक्शन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी हैबिट है तो आप उस पर ओवरकम करें एंड उस चीज़ से मूव ऑन करें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 of cups। अगैन इट्स अ सेलिब्रेशन कार्ड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन हो और पार्टी वगैरह, गेट टुगेदर हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, कहीं पे एक पार्टी हो। मतलब ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी पार्टी हो, बट एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है। शायद इसी वजह से जो डेविल कार्ड आया है वो कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो जो सेलिब्रेशन भी हो सकता है। वो जो एडिक्शन है ना, इट कुड बी कुछ लोगों को हैबिट हो सकती है अल्कोहल लेना, या फिर वो कहीं ना कहीं आप ओवर कर सकते हैं। उस चीज़ को आपको कंट्रोल रखना है। एंड 3 of कप्स अगेन शोज़ के कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छी न्यूज़ आप, अगर आप किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो मिल सकते हैं। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि इन मंथ ऑफ अक्टूबर आपको इनविटेशन मिल सकता है किसी की तरफ से। मतलब एक पार्टी का इनविटेशन हो सकता है, एक हैप्पी न्यूज़ मिलेगी तो एक कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करेंगे, या फिर हो सकता है किसी की मैरिज में जाना हो, या किसी भी तरीके की एक हैप्पी मोमेंट हो, गेट टुगेदर हो उस तरीके का। वो सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं आप इन अक्टूबर देखेंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अगेन डेथ का। डेथ कार्ड अगेन शोज़ कि कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होगी किसी चीज़ की। एंड ये 3 of कप्स के साथ आया तो स्ट्रांगली दिखा रहा है कि कुछ मैरिज हो गया, कोई सेरेमनी ऐसी हो गई जो जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग हो। अब ये किसी का बर्थ भी हो सकता है, या फिर किसी न्यू मेंबर का आपकी लाइफ में आना, एंड वो एक सेलिब्रेशन होना, वो गेट टुगेदर होना, वो ऐसा भी कुछ सेलिब्रेशन आप इंजॉय कर सकते हैं इन अक्टूबर। एंड बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी इन अक्टूबर। एंड कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट होगा, और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसे आप
डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एनी हाउ, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, बट कहीं ना कहीं बहुत ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चलेगा आपका। एंड यस, कहीं ना कहीं इन अक्टूबर ये भी हो सकता है कि आप खुद की कुछ हैबिट्स को चेंज करें, आप अंदर से अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करें एंड आपकी खुद कुछ जो हैबिट्स हैं उन्हें नया हैबिट्स को ऐड ऑन करें, और जो पुरानी जो चीज़ें हैं उसे कंप्लीट करें। कहीं ना कहीं कंप्लीशन का भी होना दिख रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपने अगर कोई कोर्स किया हो, ग्रेजुएशन हो या एनी कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, सो वो चीज़ आप इन अक्टूबर आप कहीं ना कहीं वो उस पोजीशन पे रीच करेंगे टूवर्ड्स द कंप्लीशन। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर अक्टूबर। सो जो कार्ड आया है आपके लिए वो है फुल मून इन जेमिनी, सो एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, कि जो भी आप बोलें लोगों से, जो भी आपके सराउंडिंग्स अगर आपको कुछ लोग बोलते हैं और आप एग्जैक्टली उसे क्या देख रहे हैं, मतलब कि आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ लोगों ने मैनिपुलेट किया, लोगों ने अपनी एडवाइस की तो उसी के बेसिस पे कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ले लिया अपनी लाइफ में। सो वो चीज़ ना करें, जस्ट strike a balance between टॉकिंग रिंग्स अराउंड पीपल एंड देखें एग्जैक्टली कि आप उस चीज़ से क्या सीख रहे हैं, क्या आपके लिए लेसन है आपकी लाइफ में। एंड यस, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी फ़्लो है ना लाइफ में, अपने फ़्लो के साथ बढ़ें। जैसे कि कभी जैसे यहाँ पे डेथ भी आया है कार्ड, तो कहीं ना कहीं जो भी चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो कहीं ना कहीं आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो आपको फ़्लो के साथ ही चलना पड़ेगा। जैसे कि एक पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न होता है कि इन द मॉर्निंग सनराइज़ करता है, फिर सनसेट करता है। सो एक इसका फिक्स पैटर्न है। सो जस्ट उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना वो होगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ उसे जो भी आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं ना, सो उस चीज़ को छोड़ दें, आप फ़्लो के साथ जाएं। सो यहाँ मैसेज भी कहीं ना कहीं गाइडेंस भी यही आई है कि एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। सो ये थी पाइल 1। लेट्स सी पाइल 2 वालों के लिए क्या काटते हैं। सो पाइल 2 जिन्होंने भी एक कैट आई क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। सो फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ कप्स अगेन शोज़ के कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप, और कुछ मैसेज मिल सकता है, कहीं कुछ एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी भी तरीके का मैसेज हो सकता है जो कि इमोशनल थोड़ा हैप्पी मोमेंट वाला मैसेज होगा। एंड कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो भी आपको गुड न्यूज़ मिलती है या जो भी मैसेज मिलता है, सो एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि एक प्रपोज़ल मिल सकता है, इफ़ यूर सिंगल, या फिर मैरिज के लिए कुछ आप प्रपोज़ल ढूंढ रहे हैं तो आपको कुछ एक अच्छा प्रपोज़ल मिल सकता है, एक गुड न्यूज़ मिल सकती है इन अक्टूबर। एंड यस, और ये भी हो सकता है कि आप वर्क रिलेटेड कुछ ट्रैवलिंग करें, कहीं ना कहीं नेचर के साथ आप इंजॉय करें, एंड कहीं ना कहीं आप इंजॉय करेंगे जो भी आपकी लाइफ में होगा। सो ट्रैवलिंग रिलेटेड टू एनी वर्क हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा आप दिमाग से सोचेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी होगी ना कि आप खुद की ही एक बाउंड्री सेट कर देंगे, एंड सामने वाला जो पर्सन है ना वो उसको सिर्फ उतना ही अलाउ करेंगे जितना आपको ज़रूरत है सुनने की, उससे ना एक्स्ट्रा सुनेंगे ना उसे अलाउ करेंगे। मैं मतलब एक तरीके से एक आप शील्ड बना लेंगे आप अपनी साइड। एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक, आई कैन से वर्कोहॉलिक हो जाएंगे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, अगर मैं बोलूँ पर्सनल लाइफ से ज़्यादा आप प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इन मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन शोज़ के
बोलते टाइम डेफिनेटली आप ध्यान रखें, कहीं ना कहीं आप बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। सो वे द मैटर व्हेन एवर यू टॉक। सो वो सोच समझ के ही बोलें, एंड लॉजिकल चीज़ें जो भी हैं आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, बैलेंस करें, देन आप कुछ भी आप स्टेटमेंट अगर आप देते हैं तो सोच समझ के दें, ताकि आप सामने वाले को हर्ट ना करें। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कुछ अगर आपने कहीं कुछ अप्लाई किया हुआ है या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, सो एक काइंड ऑफ सक्सेस मिल सकती है आपको। गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ मिल सकती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इन अक्टूबर। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली अगेन स्टेबिलिटी को शो करता है। सो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल गेन तो होगा आपके लिए, एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आप रियलाइज़ करेंगे, मतलब देखेंगे कि काफ़ी बेटर है फाइनेंशियली आपका जो भी स्टेटस है। सो कहीं ना कहीं वो जो फुलफिलमेंट है, जो एक्सपेक्टेशन थी मतलब थी आपकी फाइनेंशियली, वो कहीं ना कहीं एक मिलेगी आपको, सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ये कार्ड कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देता है कि इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर न्यू बिगिनिंग, न्यू होम, या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और व्हीकल लेना चाहते हैं, सो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ न्यू व्हीकल लें या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें, ये भी चीज़ हो सकती है। सो कहीं ना कहीं वो जो आपका एक ड्रीम होम है वो आप ले सकते हैं इन दैट टाइम पीरियड, और आप प्लान कर सकते हैं उस चीज़ के लिए लेने के लिए। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है काफ़ी, एक पाइल सेकंड वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एंड यस, ओवरऑल अगर मैं देखूँगी तो काफ़ी पॉजिटिव स्प्रेड है। एंड जो भी चीज़ें हैं, जस्ट आप कम्युनिकेट करने से पहले आप थोड़ा सा सोच समझ कर ही कम्युनिकेट करें। आप इतने भी ज़्यादा ब्लंट ना हो जाए कि सामने वाले को हर्ट कर दें। सोच समझ के ही कम्युनिकेट करें। और अगर आपको लगता है कि नेगोशिएट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप सोच समझ के ऑब्ज़र्व करके नेगोशिएट करें। सो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जो भी आपके प्लान्स हैं या जो भी आप करना चाहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, सो वो आपके फेवर में होगा। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइल सेकंड। सो कार्ड इज़ लास्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो, सो रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। ओके, सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सो देयर आर 2 फोर्सेस एट प्ले। और कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंड हो आप, या कुछ भी चीज़ें ऐसी हों जो आपके अगेंस्ट जाएं थ्रू योर कम्युनिकेशन और योर ब्लंटनेस जो भी है, या जो मतलब स्टबर्न जो है ना कहीं वो प्रॉब्लम हो सकती है आपके, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी आपकी कंडीशन है, सिचुएशन होगी, सो उसमें कहीं ना कहीं आपको स्टबर्न नहीं होना है। एंड ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, बट स्टिल हर तरीके से, हर आस्पेक्ट से देखें। एंड जो भी आस्पेक्ट आप रिवील कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो इसके ये कंसिक्वेंसेस होंगे। सो हर आस्पेक्ट से आप देखें एंड अकॉर्डिंगली ही आप डिसीज़न लें। एंड उसी के हिसाब से जो भी आप काम करें तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाएगा। सो यस, देयर आर 2 फोर्सेस एट प्ले एंड नीदर वांट्स टू बच। सो बी बेटर कि चीज़ों को आप सोच समझ के करें, ऑब्ज़र्व करें, एंड देन उसके बाद कोई एक्शन लें। सो ये थी पाइल सेकंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो पाइल थर्ड जिन्होंने भी एमेथिस्ट ब्लू कलर का ये क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ द सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ द सन। सो सन कार्ड शोज़ कि कहीं ना कहीं आपको एक सक्सेस कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। एंड एक तरीके का ये जो भी टाइम पीरियड है अक्टूबर 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाएगा, सक्सेस लाएगा। कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होगी। एंड एक अपॉर्चुनिटी जो आप बहुत टाइम से उस
अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। एंड यस, सक्सेस मिलेगी और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी इन दिस मंथ। एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक मस्कुलिन एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं आप खुद देखेंगे। अगर आप फीमेल भी है ना तो वो पैशन, वो मस्कुलिन एनर्जी आप कहीं ना कहीं आप खुद में फील कर पाएंगे इन अक्टूबर 2023। एंड अगर आप कहीं ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं नियर बीच एरिया, जहाँ पर सी एरिया हो सकता है, जहाँ पे सनी एरिया इन शॉर्ट के आप उस तरीके से उस जगह ट्रैवल कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आप इंजॉय करेंगे, सन बेदिंग करना जैसे इंजॉय करना। और कहीं ना कहीं अगर आप वेट कर रहे हैं फॉर एक्सपेक्टेड, जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपने दिया है, सो वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में जा सकता है इस टाइम पे। एंड एक गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको इस टाइम पे रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट एरिया। जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं या कुछ भी तरीके का एग्ज़ाम देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ पेपर वर्क, अथॉरिटेटिव वर्क आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं कि आपको लगता है कि आप स्टक्ड हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी आपके काम नहीं बन रहे, तो हो सकता है कुछ अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई वाइज पर्सन आपकी हेल्प करे, देन आपकी सिचुएशन जो भी है वो आपके फेवर में हो। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज़ कि कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी आपको। एंड एक तरीके से आप अपनी स्किल्स का, अपने टैलेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे इन दिस मंथ। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज़ के टीम वर्क करेंगे कहीं ना कहीं। अगर आप मैनेजमेंट में हैं, चीज़ें इजीली आप मैनेज कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है इस टाइम पे। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग के प्रमोट हो आप, सो वो मिल सकती है आपको प्रमोशन। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज़ कि कहीं ना कहीं एक तरीका का गेन, एक अच्छी पोजीशन पे होंगे आप। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीज़ें होंगी इन दिस मंथ। एंड यस, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, सो आप कर सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही जाएगा। एंड यस, एक तरीके से आपको जस्ट माइंड में रखना है कि आपको अपने कलीग्स को, अपनी टीम को साथ में लेके चलना है। तो आपको कहीं ना कहीं वो जो सक्सेस है आपको एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, आउटकम मिलेगा जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो वेदर योर प्रोफेशनल लाइफ। सो वो कहीं ना कहीं आपको उसमें टीम वर्क देखना है, अपने स्किल्स का, अपने टैलेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर न्यू समथिंग, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इन योर स्किल्स तो आप वो भी कर सकते हैं इन दिस मंथ। नेक्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ सॉर्ट्स। और 9 ऑफ सॉर्ट्स अगेन शोज एंजाइटी का, और थोड़ा सा परेशान रहेंगे, एक टेंशन वाला भी माहौल रहेगा। अब टेंशन्स ऑब्वियसली, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, अगर आपको एक हायर पोस्ट मिलती है तो ऑब्वियसली उसके साथ आपको टेंशन्स एंड एंजाइटी आपको साथ में मिलेगी ही मिलेगी। सो वो कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ का होता है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कहीं ना कहीं टेंशन्स, स्ट्रेस, वो चीज़ भी आपको मिलेगी। एंड इन दिस मंथ आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको रात में नींद ना आए, इंसोम्निया काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। एंड हेडेक्स, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, सो वो कहीं ना कहीं आपका इस टाइम पे एक ऐसा पैटर्न बन जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे इन चीज़ों को ओवर एनालाइज करना। सो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करेगा। सो उस चीज़ को आपको ओवरकम करना है एंड अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू दिस, सो उन चीज़ों को आपको उस पर वर्क करना है एंड अपनी हेल्थ को भी आपको अटेंशन देनी है। वर्क इज़ ओके, बट अगर आप खुद ठीक रहोगे तो आप काम ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। लेट्स सी।
आपके लिए क्या एडवाइस है. ओके, सो कार्ड इज़ फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो, रिलीज योर ब्लॉक्स. सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी चीज़ें हैं, आप जिस भी सिचुएशन में है, कि हर जगह लाइट भी होती है, शेड भी होती है. हर सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. एंड आपको वो चीज़ें एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है. मतलब आपको एनालाइज करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि हर चीज़ का हर सिचुएशन में क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं. सो आप ना ऐसा ना हो कि आप एक जगह स्टक हो जाए. अगर आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, नेगेटिव आस्पेक्ट अगर आपको दिखता है, तो ये ना हो कि आप सिर्फ उसी सिचुएशन पे, उसी आइडिया पे स्टक हो जाएं. सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप वो जो ब्लॉकेजेस है ना, वो क्रिएट कर लेंगे. क्योंकि उसके आगे अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे. सो वही एनर्जी जो है, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपको रोकेंगे, आपको उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है. ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही चीज़ पे स्टक हो गए एंड उसी के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं नाइन ऑफ जो आया है, वो यही दिखा रहा है कि आप किसी चीज़ को ओवर थिंक करेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे, सो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सो वो चीज़ आपको रिलीज़ करनी है एंड मूव ऑन करना है. फोकस्ड रहना है टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज अपनी हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है. सो ये थी पाइल थर्ड. सो ये थी आज की रीडिंग. आई होप यू लाइक द रीडिंग. इफ़ यू लाइक द रीडिंग, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So meet you in here next reading. So till then, bye bye, take care.